ये देखने के लिए शर्म आती है। सभी मरते मरते जीने की आस रखते हैं और अब जीने के वक्त में मरने जा रही है। तुम क्या अंधी हो या लंगड़ी हो? मैं क्या कर सकती हूँ? मेरा पति दूसरी शादी कर रहा है। जो देना था वो तो मैंने दे दिया। अब तू यहाँ पर क्या कर रही है? चल जाए ऐसे। नहीं, मैं नहीं मालिक, अब बड़े बुजुर्गों की तरह हमें आशीर्वाद दीजिए। इस तरह लड़ झगड़ कर हंगामा मत कीजिए। बड़ी बड़ी बातें करता है। पहली बीवी के होते हुए और दूसरी शादी करने जा रहा है तू। ऐसी शादी में आने के लिए मैं बेवकूफ नहीं हूँ। मैं यहाँ ये पूछने आया हूँ कि तुम्हारी पहली बीवी की जिंदगी का क्या होगा। उधर क्या बात कर रहे हो? महल के मालिक का यह फैसला था कि पहली बीवी को अलग करके दूसरी शादी कर ले, और महल के मालिक का फैसला भगवान का फैसला होता है। अगर सब अपना फैसला सुनाएंगे तो मतलब क्या है? चाहे महल का मालिक हो या कोई महाराजा हो, अगर फैसला गलत होगा तो उसका विरोध करना मेरा हक है। तू बैठा रहा चुपचाप। तुम सब खड़े खड़े तमाशा क्या देख रहे हो? शादी के घर में दिया जलती है, ऐसा दिया बुझाई नहीं जाती। हाँ, अगर जलने वाले दिया को कोई अपने ही नहीं जलाते तो कोई क्या कर सकता है? दिया रोशनी देता है और यहाँ तो अंधेरा छाया हुआ है और यहाँ सब के सब अंधे लोग बैठे हैं। किसको जलील कर रहा है तू? जाकर गांव वालों से पूछो, हम कितने खानदानी लोग हैं, वो बताएंगे तुझे। हाँ, घर में बैठकर सभी लोग सोचते हैं कि हम आसमान से भी ऊंचे हैं, लेकिन बाहर निकलने से मालूम पड़ता है कि सभी लोग आसमान के नीचे ही हैं। साहब, हमारे बेटे की शादी हुए 6-7 साल हो गए हैं, फिर भी कोई औलाद नहीं है। इसीलिए हम अपने बेटे की दूसरी शादी कर रहे हैं। किसकी औलाद नहीं है? मेरी पत्नी की। किसकी औलाद नहीं है? मेरी पत्नी की। किसकी? मेरी। तुम्हारे पहले से ही 5-6 बच्चे थे? नहीं मालिक। अभी बोलो, किसकी औलाद नहीं है? हम दोनों की औलाद नहीं है। तू मर्द है, इसलिए तूने पंचायत बुलाकर ऐलान कर दिया कि तेरी पत्नी एक बांझ औरत है, यही ना? यही काम तेरी पत्नी तुझसे पहले भी कर सकती थी। पूरी पंचायत बुलाकर ऐलान कर देती तो कि तू औलाद पैदा करने के लायक नहीं है, तो तुझे नामर्द घोषित कर देते, तब तू क्या करता? फांसी पर चढ़कर खुदकुशी करता? कमीनेपन की भी हद होती है। नालायक, तेरे लिए औरत जात कोई मायने नहीं रखती। औरत अपने माँ बाप का घर छोड़कर अपने पति के घर में आती, तब वो ये नहीं कहती कि तुम इसे सिर पर बिठाकर उसकी देखभाल करो। सिर्फ वो सिर्फ थोड़ा प्यार चाहती है। तब वो अपने पति को ही अपना सब कुछ समझकर अपनी पूरी जिंदगी उसके साथ बिताती है, और तुम उसे अपने पैर की जूती समझ लेते हो। पत्नी को ही इज्जत देने वाला सच्चा मर्द होता है। पत्नी की मरते दम तक रक्षा करने वाला ही सच्चा जीवन साथी होता है। मालिक, मुझे माफ कर दीजिए। तुम्हारी औलाद होने तक तुम उसकी औलाद हो और वो तुम्हारे लिए औलाद है, ये समझ कर जाओ। आपका धन्यवाद मालिक। ठीक है, जाओ। अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ। बेटा कुत्ता होता है, तुम्हारा लड़का हमें ये दिखाकर चला गया। ऐसे ही कुत्ते के लिए मैंने ये पंचायत बुलाई। थू, चलो चलते हैं। बहुत घमंड हो गया है लगता है। अब गुस्सा होकर क्या फायदा होगा? काले मेघ तो बारिश बरसा कर ही जाएंगे। समझ में तो आ गया, मैं घर जाती हूँ भैया। मेरी भी समझ में आ गई है। तो मैं क्या ना समझूं? चलते हैं। मालिक ने बहुत अच्छा फैसला लिया। अब हम अपने फैसले परम शिवम जी से ही कराएंगे। साहब, मेरे गरीब घर वालों ने उनसे रिश्ता जोड़कर मेरी जिंदगी दांव पे लगा दी। भगवान की तरह सही समय पर आकर आपने मेरी जिंदगी बचा ली। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उठो, जल्द ही मैं खुद तुम्हारे लिए एक अच्छा लड़का देखकर तुम्हारी शादी करवा दूंगा। दुनिया में लाखों फूल है, क्या तुम्हें पता है सजनी, सबसे प्यारा फूल कौन सा है बता। अब चप्पल। हाँ, चप्पल है। क्या हो रहा है यहाँ? तुमने मुझे चप्पल फेंकर क्यों मारी? नहीं तो क्या मैं तुझे फूलों का हार पहनाऊं? क्यों रे? भैंसों को दूसरे खेत में छोड़कर तू यहाँ लड़की के साथ चल रहा है? अरे भैंस को तो सिर्फ चरने के लिए छोड़ते हैं ना, इसके बजाय क्या मैं उसके मुंह में निवाला ठूसूं? ओ, तू मुझे उल्टा जवाब देता है? तेरी इतनी हिम्मत? इनको मारते हो तो मेरे दिल में दर्द होता है। अरे वाह, इसे मारता तो तेरे दिल में दर्द होता है? और कहाँ दर्द होता है लिस्ट बना कर दे देना, उसे पढ़कर मैं कोई दूसरा हल निकाल लूंगा। क्यों रे, इसको दिमाग नहीं है? तुझे भी दिमाग नहीं है क्या? मैंने इनको घर में आने को कहा था, लेकिन इन्होंने मुझे खेत में बुलाया। कैसी नालायक बहन है मेरी। अरे वाह, इन्हें हमारे प्यार के बारे में पता चल गया। अब कोई टेंशन नहीं है। आपसे कट्टी। क्यों, क्या हुआ?
फिर क्या, वो आदमी आपसे इतनी बदतमीजी से बात करता है और आप अरे तो मैं क्या करूं? अभी से आप उस आदमी से तुम आओ तुम जाओ करके बात करेंगे और वो आदमी आपसे इज्जत से पेश आना चाहिए, तभी हम दोनों की शादी होगी। इज्जत से पेश आना चाहिए? आखिर वो कैसे मुझसे इज्जत से पेश आएगा? कितना सुंदर हार है। अरे साहब आ गए। अरे आइए 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 आइए, आपके आने से हमें बहुत खुशी हुई साहब। अरे हट जा। तू हट जा। अरे तू हट जा। अरे क्या लगा रखा है? नमस्ते मालिक। नमस्ते मालिक। बैठिए। ये परमेश्वर तो सुपर है। नजर मत लगाना। मालिक आपकी वो आई हुई है। लगता है आपको देख लिया, मुंह छुपा लिया उसने। मालिक सोए हुए हाथी की तरह शांत मत रहिए, ये लव मैटर है मालिक। थोड़ा सांस लीजिए, थोड़ा हिलिए डुलिए। अरे ये तो मगरमच्छ हो गए। नानी मुहूर्त खत्म होने से पहले नामकरण कर दीजिए। मैं नामकरण यहाँ करूं? सभी लोग आपका ही इंतजार कर रहे हैं। अरे दादी इतना क्या सोच रही है? काली माँ रख दीजिए ना। चुप रहे, शिष्टाचार नहीं है, नॉनसेंस। किसका नाम है ये? मेरी नानी का नाम है। तो तू ही रख ले। सुनो नानी, मेरी बात मानो, एक सुंदर सस्ता और टिकाऊ नाम रख लो। तो बकना। सुब्बो। देख लिया ना, वर्ल्ड फेमस। ये किसका नाम है? ये मेरी दादी का नाम है। ओहो, अरे बिना समझे बात करता है गधे। अरे ये तो लड़का है, लड़की का नाम कैसे रख सकते ओ, हैं? लड़का है क्या? तो फिर जॉनसन रख लो या मैकडोनाल्ड रख लो। मालिक भविष्य में ये बच्चा बहुत बड़ा बेवड़ा बनेगा। चुप बैठ रे पागल। ईश्वर। हाँ, ला इधर। बहुत खुशी हुई नानी। बेटा परम शिवा, बच्चे का मुंह मीठा कर ले। ईश्वरन। मालिक 2 ग्राम सोना कम हो गया। अरे मैंने नहीं चुराया। सब ठीक है। कैसी है तू? क्या है? जाइए ना। 1 मिनट रुको। सिग्नल दे रहा था। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। तू उसे बच्चा देगा। हाँ। एक बच्चे के लिए लोग मंदिर मस्जिद जाके मन्नत मांगते हैं या फिर इंजेक्शन देते हैं, और तू पिलर के पास खड़ा होकर उसे बच्चा देगा। मुझे शर्म आ रही है। जरा उधर चल। मैं तो बस यूं ही कह रहा था। ये उधर जाने में तकलीफ हो रही है, तू यहाँ खड़े होकर बच्चा कैसे देगा? नहीं वो नहीं नहीं, जरा अरे उधर भैया, चल। नहीं नहीं अरे उधर चल, सुनिए तो। उधर चल। ईश्वर। ए बच्चे के सामने कुत्ते जैसा मत भौंको। हाँ? यानी ये क्या है? ये कैसा नाम रखने आई हैं आप? ई नाम का मतलब क्या हुआ बताइए? मैं अपने होने वाले पति का नाम ओह। कैसे अपनी जुबान से बोल सकती हूँ? मालिक आपकी वो तो आपका मजाक उड़ा रही है। वो किसी ईश्वर से शादी करने वाली है। ज्यादा मत हंस, तेरी मुझे गिर जाएंगी। वैसे ईश्वरन और इनका नाम तो एक ही है। वैसे वो ईश्वरी बनने के लायक है। हाँ मुझे पता, इनको पता। मुझे भी मालूम है। कैसे? तूने ही तो बताया। मेरे पोते के लिए इस गांव में एक भी काबिल लड़की नहीं है। पूरे 8 गांव में नहीं है। मैं तो उसके लिए शहर से लड़की लाने वाली हूँ। मेरे राजा जैसे पोते के लिए महारानी होनी चाहिए, वीर लक्ष्मीबाई जैसे। डरपोक और छिछोरी नहीं होनी चाहिए। नौकरों पर रौब जमाना आना चाहिए। ये तो शहर की कोई खानदानी लड़की ही कर सकती है। हाँ, और सबसे अहम बात तो मैं कहना ही भूल गई, अपने पति को पल्लू में बांध कर रखने वाली होनी चाहिए। आपने मुझे यहाँ पे क्यों बुलाया? मुझे बहुत डर लग रहा अगर है। डर जाओगी तो इस घर की बहू बन पाओगी? नहीं बन सकती हूँ। कल नानी माँ क्या बोली तुमने सुना ना? कैसे? तुम इतनी जोर से चिल्लाओ कि नानी को तुम्हारे बारे में पता चल जाए, वरना मालिक की किसी दूसरी लड़की से शादी करा देंगी। और तुम्हारा मालिक के साथ शादी करके घर बसाने का जो सपना है वो इस जन्म में कभी पूरा नहीं होगा। अच्छी तरह समझ लो। अरे अरे अरे, तो अभी मुझे क्या करना पड़ेगा? चमत्कार करना पड़ेगा। वो कैसे? बकरी को गाय बनाकर, चींटी को चूहा बनाकर, पत्थर को खंबा बनाकर दिखा सकती हूँ। ये तुम्हें नानी के सामने कहना पड़ेगा। ठीक है। हैं? अरे मुझे डर लग रहा हैं, है। हैं? तो फिर इस घर की बहू कैसे बन पाओगी? मुझे बहुत डर लग रहा है। डर लग रहा हाँ है? जी। आंखें बंद करो। आंखें बंद करने से पहले हिम्मत आ आंखें तो बंद जाएगी? करो।
ऐसे ही बंद रखना, खोलना मत, ऐसे ही बंद रखना। हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान। हाथ दिखाओ। ताबीज पहनने से हिम्मत आ जाएगी? बहुत हिम्मत आ जाएगी। ये मामूली ताबीज नहीं है। जल तू जलाल तू आई बला को टाल तू, ये काली माँ की ताबीज है। इसके बांधने से बहुत हिम्मत आती है। अब हिम्मत आ रही है ना? आ जाओ, आ जाओ, माँ काली के ताबीज से हिम्मत आ जाओ, हिम्मत आ जाओ, हिम्मत आ जाओ, हिम्मत आ जाओ, हिम्मत आ जाओ। अरे कौन है इस घर में? क्या इतने बड़े घर में मुझे अंदर बुलाने के लिए कोई भी नहीं है? कौन है रे तू? हाँ? इस घर में ऊंची आवाज में क्यों बात कर रही है? और फिर तुझे निमंत्रण देने के लिए तू कोई बड़ी महारानी है क्या? मैं उससे भी बड़ी हूँ। कहाँ की? इस घर की। ऐसा? मैं इस घर की बहू बनकर आने वाली हूँ। परम शिवा, ये कौन है और घर में घुसकर रिश्ता बना रही है? कौन है ये लड़की? नानी माँ, ये वो पापा पायल वाली यही लड़की है क्या? अच्छा, तू खुद को क्या समझती है जो इतना रुबाब झाड़ रही है? मुझे लगा किसी ने कुछ बोला। कौन है? नजर में ही नहीं उसका आता। ऐसा ही रंग है, कौवा भी इससे साफ दिखता है। ए मूर्ख, ये लेडीज मैटर है, बीच में मत आ, भाग यहाँ से। क्यों रे पायल वाली? क्या है रे बुढ़िया? तू जिस दिन इस घर में बहू बनकर आएगी, मैं सब नौकरों की छुट्टी कर दूंगी। घर का सारा काम तुझे ही करना पड़ेगा। कर सकोगी? तुम जितना काम नहीं कर सकती, मैं उससे ज्यादा कर लूंगी। मैं बकरी को गाय बना सकती हूँ। ये तो चमत्कार है। मैं गाय को आदमी बना दूंगी। मैं चूल्हे को पत्थर बनाऊंगी। मैं पत्थर को खम्बा ये टॉप बनाऊंगी। है। मैं तुझे चूहा बनाऊंगी। मैं चूहे को भैंस बनाऊंगी। ये झूठ है। चुप बे नालायक, अब बता क्या क्या कर सकती है?